So, चलो. Ma'am, it is visible. Okay. Thank you so much everyone for joining today's session. Slides के दौरान I would be turning off my video क्योंकि we'll focus on the slides, but I will be joining you guys जो है ना question and answer session में इंशाल्लाह. Okay, so सबसे पहले हम लोगों का as the title suggests, burnout isn't laziness, it's a system collapse. आप लोगों से सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा. सारे अपना हैंड रेस करें अगर आपने लास्ट वीक से अब तक कहा हो कि आई एम जस्ट टायर्ड बट इट्स फाइन. अगेन, so many raises of hands, right? अब अपने keep your hands raised up if you've ever felt that tiredness, it didn't go away even after you guys rested and have had a good night's sleep. So many hands, right? I wish आप सब लोग देख सकते हो कि you guys aren't just alone in this experience. Let me just define burnout for you guys. Burnout is basically जब आपकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम अपनी एब्सोल्यूट लिमिट पे आ जाता है ना, दिस इज व्हेन अ पर्सन रीचेस द स्टेट ऑफ बर्नआउट. बर्नआउट कोई वीकनेस नहीं है, ये एक क्रॉनिक ओवरलोड है. हमने अपनी इस्तादात से ज़्यादा, हमने अपनी हिम्मत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लिया हुआ है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. और उस बर्डन के बाद किसी भी किस्म का कोई रीसेट नहीं है, कोई रेस्टोरेशन नहीं है. सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेजीनेस और बर्नआउट का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है. कि लेजीनेस एक मोरल टर्म है, ये कोई साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है. लेजीनेस लेजीनेस हम तब कहते हैं जब हमारा कुछ काम करने का जो है ना दिल नहीं चाह रहा, या हम कुछ टाइम उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं. लेकिन बर्नआउट बेसिकली एक क्रॉनिक कंडीशन है. एक्सक्यूज मी मैम, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि स्लाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हो रही हैं, जस्ट स्क्रीन शो हो रही है जहाँ पे सारी इमेजेस हैं. ओके, सॉरी, let me see what's happening. आप देखें. नो मैम, वैसे ही है अभी भी. apologies for the delay guys. अभी हमने पहले टेस्ट किया था, it was all working. Let me just figure it out in a second. Meanwhile, I would want you guys to think to yourself. एक्सक्यूज मी मैम, आई थिंक सो डैट के बेसिकली आपने जो वेब पेज वो वाला शेयर किया जहाँ पे सारे वो
इमेजेस पड़ी हुई हैं जिस फोल्डर में, तो जहाँ पे आप इमेज ओपन कर रही है ना, तो वो वाला वेब पेज शेयर करें। तो फिर जो भी आप जो है इमेज स्लाइड करेंगी तो वही शो होगी। आई थिंक सर पहले जो आपने स्क्रीन शेयर की थी तो उसमें फोल्डर वाला वेब पेज आपने शेयर किया हुआ था। जी जी। आकिफ, अब मुझे ना वो चीज़ समझ आ गई है। जो आप बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। लास्ट दफा जब मैंने कहा था आर यू एबल टू सी, वर यू एबल टू सी द स्क्रीन मूविंग, या तब भी आपको वही शो हो रहा था? नहीं नहीं, तब भी मुझे वो फोल्डर ही शो हो रहा था। आई थॉट कि अभी आपने ओपन नहीं की। एनीवेज, ओके। मीनवाइल आई एम आल्सो ट्राइंग टू द ऑडियंस, वी एक्सपेक्ट यू टू जस्ट वेट फॉर 2 minutes, इंशाल्लाह वी विल रिजॉल्व दिस इशू। ओके। आकिफ, अगर मैं पूरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, would that open up or not? So now I'm sharing the whole screen. Is it visible? यस मैम। Yes, ma'am, अब visible. Chale, finally. Apologies for the delay, guys. So we were talking about burnout, how it is, the chronic overload, but which also includes the physical and psychological aspect. It's not just in my head. Yeah, it's not just how I feel in my body. It's a combination of both my systems when they reach their absolute limit. Then they tend to towards burnout. Okay, so again, I have a question for you guys. You can see it on the screen. क्या रेस्ट करने के बाद आप लोगों ने वाकई रिस्टोर्ड फील किया, या आप लोगों को लगा ये एक टेम्परेरी पॉज था, और जब मैं उठा और रेस्ट वाला पीरियड मेरा ख़त्म हुआ, तो मेरा साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम एज इट इज़ था? रेज योर हैंड इफ यू सेड जैसे आई एम जस्ट टायर्ड एंड इट्स फाइन। See, a lot of people. सबसे पहले let's talk about the stages of burnout. Burnout की stages आप लोगों के सामने हैं, which is the honeymoon phase. So I want you guys to remember कि आप लोगों का जब मेडिकल में एडमिशन हुआ था, या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, जहाँ जहाँ पे भी आप लोग थे, I want you to remember that time. I want you to remember that time and think to yourself कि आप लोग कितने excited थे, नया नया एडमिशन हुआ है, होप्स कितनी हाई हैं, ड्रीम्स कितने बड़े बड़े हैं, ऐसे लगता था सारा जहां सर हो जाएगा। एंड देन व्हाट हैपेंड? हम रेस्ट को कंसिडर किए बिना हम ज्यादा ज्यादा चीजें अपने ऊपर ले रहे हैं, ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर ले रहे हैं। वो पढ़ाई हो सकती है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। बॉडी अर्ली साइंस ऑफ फटीग शो कर रही है, हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, थोड़ी बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू पुश दैट अवे फ्रॉम अस। आगे क्या होता है? नाउ द स्ट्रेस स्टार्ट्स टू बिल्ड। अब बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस जो है वो बिल्ड हुई जा रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, सोने में बहुत मुश्किल होती है, सोने में मुश्किल होती है, उठने में मुश्किल होती है, क्लासरूम में से फोकस गायब हो जाता है। एंड देन comes the chronic stress. Now we are, imagine yourself halfway through the semester or towards the end of your semester. क्या हो रहा है वहां पे?
Now I'm persistently exhausted. मेरा लोगों में उठने बैठने का दिल नहीं चाह रहा, मेरा लोगों के साथ बैठने का दिल नहीं चाह रहा, किसी किस्म का भी मेरा कोई आपस में वो कह लें कि कंट्रीब्यूट करने का दिल नहीं चाह रहा। मैं फैमिली से भी उखड़ी उखड़ी हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं किताबों के अंदर हूँ। इसके बाद आती है एपैथी। एपैथी में क्या है? लॉस ऑफ मीनिंग हो गया है। मुझे मैं याद ही नहीं कर सकती मैं मेडिकल में क्या करने आई थी, या मैं यूनिवर्सिटी में क्या करने आई थी, मैं कितने ग्रैंड ख्वाब लेके कितनी इंथुजियाज्म के साथ आई थी। आई जस्ट फील नम। एक दिन दूसरे दिन में मर्ज हो गया, दूसरा दिन तीसरे दिन में मर्ज हो गया, तीसरा चौथे में मर्ज हो गया। पायल है काम का जो इकट्ठे हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, यही बर्नआउट हमारी बेसलाइन बन जाता है, नॉर्मल जिंदगी का पार्ट बन जाता है, टोटल सिस्टम कोलैप्स है। लेकिन अब मैं इसी तरह थकी हुई रोज उठती हूँ, सर में मुसलसल दर्द रहता है, कंधे मुसलसल खिंचे रहते हैं, चीजें मुसलसल ऐसे ही रह रही हैं। और ये नॉर्मल है, ये मेरा न्यू नॉर्मल है। आपके आसपास सारे स्टूडेंट्स यही रिपोर्ट करेंगे, सारे दोस्त यही चीज रिपोर्ट करेंगे। अब ये न्यू नॉर्मल बन गया। अब आई वॉन्ट यू टू ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर एंड लुक एट द स्क्रीन। आइडेंटिफाई करें कि इस वक्त आप लोग किस स्टेट के ऊपर हैं, प्रोग्रेशन ऑफ बर्नआउट पे कहाँ पे हैं हम लोग। Meanwhile, you guys are writing the stage जहाँ पर आप हैं, I want you guys to know कि ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लीनियर मॉडल बनाया गया है। बर्नआउट इज नॉट लीनियर। लोग they can move back and forth in throughout this entire cyclic process. So take 30 seconds and समझें कि आप अंडरस्टैंड करें, डेवलप अ बिट ऑफ एन इनसाइट कि आप लोग इन इन स्टेजेस में आप लोग कहाँ पे हैं। Okay, so let's move on to the three phases of burnout. So you got to understand कि जो burnout है ना, it happens in a triad form. इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको फील होगा यू आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। इमोशनली एग्जॉस्टेड में यू फील कंप्लीटली ड्रेन, यू फील यूज्ड अप, कोई एनर्जी नहीं है। आप सादी जुबान में आसपास सुनते हैं, यार एनर्जी नहीं है, यार दिल नहीं चाह रहा, यार उस तरह से ना मजा नहीं आता। फिर आती है depersonalization, जहाँ पे there is this cynicism, there is this numbness towards others and studies and work। वो जैसे मैंने पहले कहा कि one day is merging into another and another into another। Reduce accomplishments। Now I'm not being happy with what I'm accomplishing। एक पेपर अच्छा हो जाए, फिर उसको नहीं मैं सेलिब्रेट कर रही कि अच्छा मतलब आई डिड गुड, I I I made a huge leap। नहीं, I'll focus on अब क्या करने वाला है, वो भी हो गया, अब क्या करने वाला है, वो भी हो गया, अब क्या करने वाला है। मेरी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट ही बहुत खत्म हो जाएगी। आई वुडेंट फील कि मैं कुछ कर रही हूँ, आई वुडेंट फील कि कोई असर हो रहा है मेरी प्रोग्रेस का मुझ पे। Again, I'm gonna give you guys 30 seconds to just look at this and let me know, or write down in your paper कि आप इनमें से ये पूरी पूरी ये तीनों चीजें फील कर रहे हैं, दो चीजें फील कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इस बात के ऊपर ही मैं अगली बात बिल्ड करना चाहूंगी कि
जो तीन बातें हमने साइकोलॉजिकली बताई कि इमोशनल एग्जॉशन है, डीपर्सनलाइजेशन है, रिड्यूस सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, उसमें अब नाउ आई वांट टू ऐड अ फिजिकल लेयर एज वेल, विच इज headaches, gut issues, muscle pain, sleep disturbance, irritability, crying spells, brain fog. और हम इन सिग्नल्स को, नाउ दीज आर both bodily and psychological signals. I want you guys to create 4 columns: physical, emotional, behavioral, cognitive. जैसे अभी हमने पहले वो सिम्टम्स पढ़े हैं ना, हम पीछे वो 3 सिम्टम्स देख कर आए हैं. I want you guys to take help from the slide. ये अपने पास वर्कशीट आपने बना के रख लेनी है. फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इमोशनल सिग्नल्स क्या हैं, बिहेवियरल सिग्नल्स क्या हैं, और कॉग्निटिव सिग्नल्स क्या हैं. जब ये सिग्नल्स मुझे मेरी बॉडी देना शुरू करेगी ना, इसका मतलब है कि आई एम बर्निंग आउट. और द मोमेंट वी गेट दिस अवेयरनेस के समथिंग इज हैपनिंग एंड समथिंग इज नॉट नॉर्मल, बेसिकली वो इनसाइट जो डेवलप होती है ना, उसी चीज के बाद अगली बात आती है कि वी फोकस ऑन रिजॉल्विंग द इशू. बट अगर हम बर्नआउट को और बर्नआउट से एसोसिएटेड इन फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को अपना नॉर्म बना लेंगे ना, हम ये कह देंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होता ही है, मेडिकल के स्टूडेंट्स में तो यूं होता ही है, प्रोफेशनल्स, मेडिकल फील्ड रिलेटेड तमाम प्रोफेशनल्स में यार ये चीज तो आती ही है. जब हम इन चीजों को नॉर्म बना लेंगे ना, फिर उसके बाद कोई एफर्ट नहीं होगी हमारी अपने आप को, अपने सिस्टम को रिस्टोर करने की. सो आई वुड लाइक यू गाइस टू नोट these signals down: physical, emotional, behavioral, cognitive. और मैंने जो नीचे प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिग्नल्स आ सकते हैं. हमने अब पढ़ लिया है, बेसिकली समझ लिया है कि बर्नआउट के क्या सिग्नल्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज बर्नआउट दैट वी आर फेसिंग. अब मैं आपको बताती हूँ कि बर्नआउट का बेसिक फाउंडेशन क्या होता है. आप लोगों के सामने एक इंतहाई भद्दा सा स्टूल बना हुआ है और उसके नीचे 3 टांगे हैं. एक है रिलेशनशिप विद सेल्फ, एक है रिलेशनशिप विद वर्क, एक है रिलेशनशिप विद अदर्स. इमेजिन करें कि इस टूल के ऊपर मेरी लाइफ सेटिस्फेक्शन बैठी हुई है, मेरी जनरल वेलबींग बैठी हुई है. अगर इन तीनों टांगों में से कोई एक टांग भी कमजोर होगी, कोई एक टांग भी टूटेगी, तो स्टूल अपराइट पोजीशन में रह ही नहीं सकता. मेरी लाइफ सेटिस्फेक्शन, मेरी जनरल वेलबींग, मेरी लाजमी मुतासिर होगी ही होगी. अब आप देख सकते हैं रिलेशन विद सेल्फ क्या है. मेरी परफेक्शनिज्म, मैं कितना हार्शली खुद को क्रिटिसाइज करती हूँ, और वो क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो टाइड टू माई परफॉर्मेंस. मेरा CGPA क्या है, या मेरे एग्जाम में मार्क्स क्या हैं, मैं कितना पास हुई हूँ, मेरी किसी किस्म की कोई सप्ली तो नहीं आ गई, मेरे प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं. ये सारा कुछ इज द रिलेशनशिप विद माई सेल्फ. और जब मेरे हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस नहीं है ना, फिर मैं अपने आप को नालायक कहूंगी, नकम्मा कहूंगी. I'll say all these sorts of words to myself. Relationship with work or slash आगे with your studies. कांस्टेंट प्रेशर है आपको, आपको बार बार इस चीज का खौफ है कि आप पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे. एंड देन देयर इज रिलेशनशिप विद अदर्स, के मैं अपने रिलेशनशिप्स में से किस अमाउंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन ले रही हूँ. मेरी इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, मुझे छोटी छोटी बातें तंग करती हैं, मेरा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस टूल टू यू गाइस. आप लोगों से अगला मेरा सवाल है कि which leg feels weakest in your life right now?
साइलेंटली। जी जी। हेलो। Think to yourself which leg feels weakest in your life right now. साइलेंटली देखें, एक लेग हो सकती है, दो लेग हो सकती है, हो सकता है वो तीन की तीन लेग्स भी हों। मैम तीनों ही। बिल्कुल। जो चीजें, जो सारी एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, आई एम आस्किंग यू गाइस टू, अगेन, कोई कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना वो सबके साथ शेयर करें, बट आई वॉन्ट यू गाइस टू राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन ऑन द पेपर, सो दैट इट्स इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे अंदर चल क्या रहा है बेसिकली। सो अब तक हम लोग कवर कर चुके हुए हैं बर्नआउट क्यों होता है, बर्नआउट किन स्टेप्स में होता है, और बर्नआउट के सिग्नल्स क्या हैं। एक बहुत बहुत रिकरेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेस और बर्नआउट में क्या फर्क है, क्योंकि स्ट्रेस के बिना तो आप जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि स्ट्रेस नहीं होगा तो मतलब कैसे जिंदगी कैसे गुजरेगी। सो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन healthy stress and burnout. So stress is too much, burnout is not enough basically. आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, ग्राफ में एंगेजमेंट, इमोशंस और एनर्जी के साथ बर्नआउट और स्ट्रेस को कंपेयर किया गया है। स्ट्रेस में एंगेजमेंट बढ़ जाती है, स्ट्रेस में आपका अराउजल बढ़ जाता है, रिएक्टिव इमोशंस बढ़ जाते हैं, अर्जेंसी बढ़ जाती है टू गेट द थिंग डन एज सुन एज पॉसिबल। वेयर बर्नआउट में क्या है, कंप्लीट डिसंगेजमेंट हो जाएगी, नमनेस होगी, होपलेसनेस आ जाएगी, और अगेन एनर्जी नॉट इनफ। सो ये बेसिक डिफरेंस है फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि व्हेन इट्स स्ट्रेस एंड व्हेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बर्नआउट। ये फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, एक दफा इनको देखें, और ये जो स्टिक मैन बनाया हुआ है, स्टिक मैन को देखें। आई वॉन्ट यू गाइस टू जो है ना फोकस ऑन ऑल दीज इश्यूज, और अपनी कॉपी पेंसिल लेकर लिखें कि इनमें से ये सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ बर्नआउट में से मुझे कितनी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं इस चीज की। सर दुखता है, सॉरी समझ टू नहीं। इंटरप्ट मैम, लेकिन लास्ट स्लाइड में जो आपने डिफरेंस बताया ना स्ट्रेस और बर्नआउट की, इसमें कोई रियल लाइफ एग्जांपल से काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि दो पर्सन हैं, एक को स्ट्रेस है और दूसरे को बर्नआउट है, तो डिफरेंशिएट कर दें काइंडली। अच्छा, सो स्ट्रेस की हम बात करते हैं। अगर मैंने आज आना था, मैंने आप लोगों के का मैंने वर्कशॉप लेनी थी, आई वाज स्ट्रेस्ड। मैं टाइम से पहले आई हूँ, मैंने लैपटॉप अपना रखा है, जब जो है ये स्क्रीन मैंने शेयर की है, मैं 10 मिनट्स अर्ली थी, मैंने सारी चीज़ें सेट की हैं, एंड टाइम पे जब सब लोग आए, सारा कुछ शुरू हुआ, चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है दैट आई एम अंडर स्ट्रेस। मैं जल्दी जल्दी देख रही हूँ कि मेरा हो जाए हो जाए हो जाए, मुझे बहुत अर्जेंसी है, मैं एंक्शस हो रही हूँ। जैसे ही मेरा मसला खत्म हुआ ना, मेरी स्क्रीन मेरे सामने आ गई है, स्मूथली सेशन चलना शुरू हो गया है, स्ट्रेस डाई डाउन हो गई है, एक थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एंक्शसनेस है, मैं कोई गलती ना कर दूं, कोई बात ऊपर नीचे ना हो जाए। ये इतने सारे लोग आए हुए हैं, सुनने के लिए आए हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने टाइम निकाला है, आई होप दे गेट टू टू लर्न अ फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स, इनकी जिंदगी में बेहतर हो। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग इन माई हेड, इन द बैक ऑफ माई माइंड, ये सब चल रहा है, राइट?
बट जो मेरा एक्शन है, ये एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेस है। लेट्स से कि ये सारा कुछ गड़बड़ हो रही है और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। मैं कभी भी हेस्टली से फिगर आउट नहीं करूंगी। मैं कभी भी उस चीज को जाके ये नहीं देखूंगी कि मतलब अगले का टाइम जाया हो रहा है या क्या हो रहा है। आई विल बी लाइक ठीक है यार, होता है, हो ले। स्ट्रेस, एक हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हमारी बॉडी का हेल्दी मैकेनिज्म। हम बार बार बात करते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं हो सकती ना। हमारी बॉडी इज डिजाइंड इन अ वे के उसको वो हेल्दी अमाउंट ऑफ पुश चाहिए टू डू स्टफ। हुआ, सिचुएशन आई, खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। बर्नआउट ऑन द अदर हैंड, बर्नआउट क्या हो सकता है कि मुझे पता है मेरा वेबिनार है, मुझे पता है कि मैंने कमिटमेंट की हुई है, बट मेरा प्रिपेयर करने का दिल ही नहीं जा रहा, मेरा स्लाइडें बनाने का दिल नहीं जा रहा। मैं चाह रही हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं फिर बैठती हूँ, मैं रोज बैठ रही हूँ, मैं रोज बैठ रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करके उठ रही। मेरा गिल्ट बढ़ता जा रहा है, मुझे कोई खातिर खा परवाह भी नहीं हो रही। स्ट्रेस, बेसिक डिफरेंसेस के ये एक्यूट होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है। द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मुझे वाइवा का स्ट्रेस है, मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं जो हूँ वो सो पा रही हूँ, मैं खाना ठीक से खा पा रही हूँ, लेकिन बैक ऑफ माई माइंड एक मुसलसल चीज चल रही है कि आई एम एक्स वाई जी चीजें चल रही हैं, वाइवा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। लेकिन फिजिकली साइकोलॉजिकली इट्स नॉट पिनिंग मी डाउन। बट बर्नआउट इज अ क्रॉनिक कंडीशन जो कि ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स हमारे साथ चलती है। आई होप कि इस एग्जाम्पल के बाद हम सबको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि एक हेल्दी स्ट्रेस में और बर्नआउट में क्या डिफरेंस है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। आप लोग अपनी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं, इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं for you to understand कि it's not just my mind who's unable to focus। मेरी पूरी बॉडी मुझे चीख के बता रही है कि यार बस हो गई है हमारी। अब जबकि हमने सारा कुछ पढ़ लिया, हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया, अब आई अंडरस्टैंड सबके जहन में होगा कि अच्छा हमें पता चल गया, हमने असेस कर लिया, हमने उसको उसका बैकग्राउंड पढ़ लिया, वाइज एंड हाउस पढ़ लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अब क्या करूं इसका। असल बात तो ये है कि ठीक है, इवन इफ आई एम बर्नड आउट, जो कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कहे कि नहीं वो जो है ना हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में है और वो बर्न आउट के सिम्टम्स फेस नहीं करता। बट हो भी सकते हैं, एंड कुडोज टू यू गाइस जो कि उस चीज में है, बट पास्ट में भी जिन्होंने बर्न आउट फेस किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिर क्या किया जाए उसका। उस अब फिर क्या किए जाने में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, एक्टिव रेस्ट वर्सेस पैसिव रेस्ट का। मेरा रेस्ट करने का मकसद है, मैंने किताबें बंद कर देनी है, या मैंने काम बंद कर देना है, मैंने लेट जाना है, मैंने टीवी स्क्रॉल करते रहना है, मैं टिकटॉक देख लूंगी, इंस्टाग्राम देख लूंगी, किसी ना किसी तरह का कोई सीरीज देख लूंगी। बैक ऑफ द हेड मेरे चल अभी चीजें ही रही हैं। अब मैं सो रही हूँ 2 घंटा, अच्छा मैं 2 घंटे सो जाती हूँ, तीसरे घंटे उठ के मैं फिर पढ़ लूंगी। वो 2 घंटे भी मैं मुश्किल से सो रही हूँ क्योंकि मेरे जहन में है कि मैंने उठना ही उठना है। एक फुल सीध में नींद नहीं मेरी आ रही। आई एम फीलिंग ड्रेन्ड ऑल द टाइम। या तो मुझे भूख बहुत ज्यादा लगने लगी है या मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड पैसिव रेस्ट। Now, let's talk about what active recovery is. Active आपने recovery मुझे में जी, is there someone who's trying to say something? ये ना मैं 10 से 11 घंटे भी सो लूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अभी भी मैंने और सोना है। नींद पूरी नहीं हम्म। होती, या फिर
तो जो आप भी बात कर रही है ना, वो जो नींद ना पूरे होने ऐसे वाली होता है कि चीज है। कभी कभी नहीं आता, नहीं होता है, वक्त वक्त होता है। ओके, सो ये जो नींद ना पूरे वाले होने वाली चीज है ना, इस चीज के अंदर भी देखें, जो आपकी एक्टिव रिकवरी है ना, दैट इंक्लूड्स मूवमेंट, दैट इंक्लूड्स क्रिएटिव प्ले, दैट इंक्लूड्स सोशल कनेक्शन, और ट्रू स्टिलनेस का एक कॉन्सेप्ट है। ट्रू स्टिलनेस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैं हेयर एंड नाउ में प्रेजेंट हूँ। मेरे ना पीछे कुछ है ना मेरे आगे कुछ है। अगर मैं 10 मिनट के लिए भी तसल्ली से बैठी हूं ना, मैं 10 मिनट उस तसल्ली में मैं कुछ भी नहीं कर रही, दैट इज ट्रू स्टिलनेस। मैं दीवार देख सकती हूँ, मैं आसमान देख सकती हूँ, मैं खिड़की देख सकती हूँ, विदाउट दैट अर्ज टू फील प्रोडक्टिव, विदाउट दैट अर्ज कि मैं जाया हो रही हूँ, मेरा वक्त जाया हो रहा है, मेरा वक्त जाया हो रहा है। True stillness is being present in my here and now, even for 10 minutes चाहे। ये चीजें हैं। ऑल्सो बाउंड्रीज क्रिएट करना। अगर मैं बहुत ज्यादा फिजिकली टायर्ड हूँ, मुझे किसी दोस्त ने कहा है अब खाना खाने चलते हैं, आई नीड टू आस्क फ्रॉम माई बॉडी कि भाई तुम जा सकते हो इस वक्त, ये एक्स्ट्रा एक्सर्शन कर सकते हो। नहीं कर सकते तो आई नीड टू लर्न हाउ टू से नो। मेरी इमोशनल प्रोसेसिंग हो रही है, अब मेरे रेस्ट कितनी मीनिंगफुल है। और सबसे बढ़ के मेरा कॉग्निटिव लोड, मेरे दिमाग में जो बातें सवार हुई हैं ना, वो बातें किस हद तक मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं। इस आखिरी बात के साथ मैं आप लोगों को एंड पे ये 1% रिकवरी रूल दूंगी, जो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चीज को जरूर देखें। ये सवाल है आप लोगों से, आई वॉन्ट यू गाइज टू write down this question and ask this question from yourself again and again, कि what reduces my load by 1% this week. I can say no once. I might delay 1 task। मैं 20 मिनट की वॉक पे जा सकती हूँ, मैं किसी कॉन्सर्ट पे जा सकती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पे हैंग आउट कर सकती हूँ, विदाउट दैट अर्ज के भाई मैं गई तो मेरा तो वक्त ज़ाया हो जाएगा, और मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैं तो फेल हो जाऊंगी, और मुझे तो बस हर वक्त सुबह शाम दिन रात दिमाग में पढ़ाई को रखना है, और ये हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक दिस 1% रिकवरी रूल विद यू टुडे। मेरी तरफ से ये आखिरी बात जो इस वेबिनार में है, वो ये है कि बर्नआउट पर्सनल फेलियर नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हर वो इंसान जो एक जिस्म और एक दिमाग रखता है ना, बर्नआउट वो फिनोमेना है जो हर उस इंसान के साथ होगा जिसके दिमाग और बॉडी एक ह्यूमन लिमिटेशन में है, विच इज एक्चुअली ऑल ऑफ अस। ये हमारी बॉडी का सिग्नल है जो हमें ये बताता है कि यू आर रनिंग विदाउट प्रॉपर रिपेयर। Now, I want you to ask yourself this question, and I want you to keep this question with you guys. What part of my life is asking for recovery, not more effort? I'm not talking about कि मैं और क्या ऐड करूं, मैं और क्या ऐड करूं, मैं और क्या ऐड करूं, ऑलरेडी इतना सारा कुछ है, अच्छा चलो मुझे और क्या प्लान्स ऐड करने हैं। I'm talking about true rest. What part of my life is asking for recovery एंड नॉट मोर एफर्ट? क्योंकि ये एक बड़ी हमारी नोशन है कि जब भी हमें ये लगता ना हमें हील होना है, हमें ग्रो होना है, हम हमेशा ये बात करते हैं हमें कुछ नया ऐड करना है, हमें कोई नई आदत सीखनी है, हमें कुछ न्यू स्किल इनकॉर्पोरेट करनी है। हम कभी ये नहीं कहते कि मे बी दिस इज अ टाइम दैट वी माइट जस्ट let that control go. Maybe that is what true healing looks like.
आखिरी मेरी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए, बर्नआउट डज नॉट नीड मोर मोटिवेशन। मुझे मोटिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बर्नआउट हूँ। मोटिवेशन को जबरदस्ती पैदा करने से मैं बर्नआउट से बाहर नहीं आ सकती। दैट नीड्स योर अवेयरनेस कि मुझे पता हो कि ये नॉर्मल नहीं है, मुझे पता हो कि माय बॉडी इज गिविंग अप, माय माइंड इज गिविंग अप। ये वीकनेस के सिग्नल्स नहीं है। मेरी ह्यूमन बॉडी इस हद तक वजन उठाने का, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव लोड उठाने की हिम्मत, इस्तात नहीं रखती। That is all for my side. Ab, I would be opening the question answers in 5 minutes. आप लोगों को जो पेपर पे चीज़ें नोट करवाई हैं वो एक दफ़ा नोट कर लें, उनको एक दफ़ा सीधा कर लें, and then we'll start with our question and answer session in 5 minutes, inshallah. अभी ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई बात कर दे, मतलब I अच्छी would या request बुरी the तो audience to wait for a few minutes and then we will open the Q&A session. Till that time, you can send your question in the chat box, and when there will be a designated time for Q&A, then you can also unmute yourself and ask questions. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such an insightful and thought-provoking session. I'm sure that our participants found your discussion extremely valuable. Burnout is something many students experience but often struggle to identify and address. And the way you have told us about all the physical signs and behavioral signs about burnout, I think so that most of us will be able to recognize it very much early, and the early intervention can help in the better management of burnout. And especially, I like that part the most where you told us about the difference between the stress and burnout. It was really insightful. And before moving towards the audience Q&A session, we have a short moderated discussion consisting of a few pre-selected questions that you gave in the pre-evaluation form, and that reflect the most common concerns which are raised by students mainly. So first of all, for the next around 15 to 20 minutes, we will have a Q&A with pre-decided questions. And after that, we will move towards the participant Q&A session at 9:10 exactly. Thank you so much. So, ma'am, are you available for the Q&A session, जी जी, or I would am. you like to take a few minutes gap? नहीं नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। Okay, thank you so much. Okay, so would you ask the questions or should I read them Yes, myself and then? yes, I will be asking the questions. So, my Okay. first question from you is that why are medical and university students particularly more vulnerable to burnout as compared to other groups? ओके सो आकिफ, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मेडिकल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है ना, बेसिकली दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एट अ प्रोफेशनल लेवल, राइट, while having very little control over their schedules, their workload, their evaluation systems. मेडिकल स्टूडेंट्स को एडिशनल एक बैरियर्स फेस करना पड़ता है, that is कि there is a constant exposure to suffering, high academic pressure, perfectionistic culture और belief कि struggling जो है that is a sign of weakness, कि हर चीज़ मुझे हलवे की तरह आ जाए, हर चीज़ आसानी से आ जाए, और अगर if I am feeling कि I am struggling तो this is a sign of weakness. A lot of students, as I've already told you पहले भी, कि मेरे पास एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो क्लाइंट्स की है ना, वो आती है स्टूडेंट्स की। और जब वो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन आती है ना मेरे पास, मेजॉरिटी उनमें दे आर रियली स्ट्रगलिंग, लेकिन वो कह नहीं सकते, वो बता नहीं सकते। हाई अचीविंग, हाई अचीविंग स्टूडेंट्स हैं, बाय द वे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जिनकी सप्लियां आ रही हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जो
परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद दे हैव दिस परफेक्शनिस्टिक जहन में बात, और वही बात के जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड शो में भी बताया कि द जो हमारी अचीवमेंट के सेंस है ना, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है बेसिकली, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल स्टूडेंट्स आर वनरेबल टू बर्न आउट। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड आई थिंक सो दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और ये वाली जो एज होती है ना, आई हैव हर्ड दैट मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस जो होती हैं उनका ऑनसेट भी इसी एज में होता है, ठीक है, क्योंकि जो है डेवलपमेंटली भी और इमोशनली भी जो है ना एक ट्रांजिशन फेज से गुजरे होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एडिटिव फैक्टर टू इट। So my next question from you is that can someone be academically productive and still be experiencing burnout? If yes, what does यस। that look like? क्योंकि आपने कहा है कि मोटिवेशन बहुत कम हो जाती है, आप कोई काम नहीं कर पाते, बट क्या ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स एकेडमिकली भी बहुत अचीव कर रहे हैं और साथ में बर्नआउट को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो? तो अगर इस तरह से है तो वो फिर किस तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करेंगे बर्नआउट को? बिल्कुल। सो फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन के कैन समवन बी academically productive and still be experiencing burnout? Absolutely. And I would say ke majority of the students who are performing exceptionally in their academia, those students are burnt out. और ये सबसे बड़ी मिथ है कि बर्नआउट को, हमें लगता है कि बर्नआउट दिखने में कैसी है कि आई एम रॉटिंग इन माई बेड ऑल डे, आई एम रॉटिंग इन माई बेड ऑल डे, मैं कुछ भी नहीं कर वो रही। क्या A lot of times burnout में क्या है, मैं क्लासेस भी ले रही हूँ, मैं एग्जाम्स दे रही हूँ, मैं डेडलाइंस भी पूरा कर रही हूँ, ये चीज है ना जो बेसिक है। जो आपने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा, इट्स इन आइडेंटिफाइंग के सर्वाइवल मोड क्या है और इंगेजमेंट क्या है। क्या जब मैं सुबह जाती हूँ क्लास में एंड आई एम गेटिंग टू लर्न ऑल दीज न्यू थिंग्स, या मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ एंड आई एम हैंगिंग आउट विद देम, यू नो, एम आई डूइंग दिस आउट ऑफ ऑब्लिगेशन और डू आई एक्चुअली जेन्युइनली enjoy दैट टाइम? या अगर मैं इंजॉय नहीं भी कर रही, तो am I like really into it? Am I really engaged? Am I really present? या मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ because you know I can't fail, I can't fall behind? जो एक बेसिक फीलिंग है ना of numbness, of exhaustion, of cynicism, detachment from my studies and my goals, और मैं अपनी अचीवमेंट से किसी भी किस्म की सेटिस्फेक्शन नहीं ले पा रही। परफॉर्मेंस और वेल बीइंग ये सेम चीजें नहीं है। आई माइट हैव वेरी लो life satisfaction and I might still be the highest performer in my class. Is this like the answer you're looking for, Akif? Yes, ma'am, you answered it very beautifully. And the last statement which you mentioned that you can be high performing, but you can be still unsatisfied with yourself. So I think so that that is the differentiating point where a person can differentiate that he is academically productive, academically high achiever, but still experiencing burnout. So I think so that I got the answer to my question, and the audience, I hope so that audience would also get it. So एक चीज my मैं next ऐड करूंगी ना आकिफ इस चीज में, आप सब लोगों के लिए है जो जो यहाँ सुन रहा है। अह, अगर मैं अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ ना, मुझे एक नेचुरल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आई हैव टूवर्ड्स वट एवर आई एम अचीविंग, ये मुझे फील होना चाहिए। बट अगर हर दफा कुछ अच्छा परफॉर्म करने के बाद मेरी अपने आप से बेसलाइन वहां सेट हो जाती है, ये तो करना ही था, मैंने कुछ अनोखा नहीं किया, लाइक ये तो गिवन था ना, ये तो करना ही था, फिर अगली दफा मुझे उससे भी ऊपर परफॉर्म करना है, अपने आप
को सेटिस्फाई करने के लिए। खुशी नहीं मुझे हो रही, मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मैं अपने आप से, अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूं, मैं अपने आप को प्रेज नहीं कर रहा, मैं अपनी मिनिमम एफर्ट का थ्रेशोल्ड बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। सो ये एक चीज बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए है। Thank you so much, ma'am. So my next question is related to the difference between burnout and laziness. अभी जो comment section में भी जो है ना different participants पूछ रहे थे कि what if is कि मुझे burnout नहीं हो रहा लेकिन मैं lazy हूँ, या मुझे मेरे अंदर discipline नहीं है, मैं motivated नहीं हूँ, तो हम्म। शायद ये सारी चीजें हैं और actually में वो burnout नहीं है. So what would you like to say about it? Okay, so Akif, if you guys have listened to the first few slides, basically ये चीज मैंने कवर की है वहां पे। लेजीनेस कोई लफ्ज नहीं है, साइकोलॉजिकल कोई स्टेट नहीं है लेजीनेस। Laziness is often a moral judgment that we pass to ourselves and to the other people around us, जहां हमें लगता है इसे हिलना चाहिए, इसे उठ के कुछ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहा। वो मोरल जजमेंट का नाम हमने लेजीनेस रखा हुआ है, ये कोई साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब वो पर्सन हु इज गोइंग थ्रू बर्नआउट यूजली वांट्स टू परफॉर्म वेल, वो चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, बट साइमल्टेनियसली वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इतना डिप्लीटेड है, वो बैठ रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे, वो किताब को साथ रख रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं, वो किताब खोला हुआ है, दिमाग कहीं और है, किताब खोलने का सोचते ही जो है ना वो बॉडी एंग्शियस होना शुरू हो जाती है, यू नो। तो ये जो चीजें हैं ना, अंडरस्टैंड करें कि टेम्परेरी लैक ऑफ मोटिवेशन आती जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप, मैं, हम कभी ये कह नहीं ना सकते मैं हर वक्त खुश रहता हूँ। मैं हर वक्त कैसे खुश रह सकता हूँ? क्या हर वक्त मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे मुसलसल एक्सटर्नल स्टिमुलाई मुझे खुश कर रही है? ऑब्वियसली खुशी की कोई बात होगी तो मैं खुश होंगी ना। बिल्कुल ऐसा ही कि मैं हर वक्त दुखी नहीं रह सकती। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल नॉन क्लिनिकल दिमाग यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट clinical depression or clinical anxiety or any sort of another clinical illness. I'm not talking about that. I'm talking about a regular, normal mind जिसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा तो वो इमोशनल स्टेट बाहर आएगी। बहुत कोई खुशी की बात हुई है तो मैं खुश होंगी, अगर नहीं है तो आई बी इन अ वेरी न्यूट्रल मूड। मैं जनरली सेटिस्फाइड होंगी, लेकिन मैं हर वक्त खुशी से नाच रही, गा रही, कि मैं हर वक्त के 24 घंटे ही मैं खुश हूँ, ये पॉसिबल, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हर स्टेट, इंटरनल स्टेट के लिए कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए, विच मीन्स के हर वक्त 24/7 वो स्टिमुलस अवेलेबल नहीं हो सकता। सेम गोज विद मोटिवेशन एज वेल। मोटिवेशन इटसेल्फ कोई स्टेट नहीं है। मैं काम करूंगी, जितना गोल जो जो कुछ मैंने सोचा है, जब वो कंप्लीट होगा, मेरी अपने अंदर सेंस ऑफ वर्थ बढ़ेगी, यू नो। वाओ, लाइक गुड, गुड जॉब मना, लाइक यू डिड इट। वो जब बढ़ेगी ना, उस सेल्फ वर्थ के साथ मोटिवेशन आती है कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग मोर। हम क्या करते हैं? हम बैठे रहते हैं इंतजार में कि कब ऊपर से आमद होगी मोटिवेशन की, और जब वो आमद होगी तो तब मैं उठ के काम करूंगी। लैक ऑफ मोटिवेशन एक बहुत नॉर्मल एक्सपीरियंस है। लेकिन बर्नआउट से चीज क्या डिस्टिंग्विश कर रही है? बर्नआउट टेंड्स टू परसिस्ट। It is often accompanied by chronic fatigue, irritability, emotional exhaustion, concentration difficulties, feeling overwhelmed by tasks, जो कि previously we felt कि वो manageable थे। Thank you so much, ma'am. Now, my next question is that what role do perfectionism and the pressure to constantly perform play in the development of burnout? So for all the guys जो कि मुझे ऑडियंस में सुन रहे हैं, आकिफ पूछ रहे हैं कि परफेक्शनिज्म का बर्नआउट से क्या ताल्लुक है। सो
ये दोनों चड्डी बडीज हैं एक दूसरे के, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। जब कोई स्टूडेंट ये सोचता ना, एनीथिंग लेस देन, जो भी परफेक्ट मार्क, जो भी आइडियल सिचुएशन मैंने अपने दिमाग में क्रिएट की हुई है, एनीथिंग दैट इज लेस देन परफेक्ट, उस चीज के बाद क्या आएगा? सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगी। मेरा नर्वस सिस्टम कभी परमिशन उसको मिलेगी नहीं रेस्ट करने की, क्योंकि वो जो इन ह्यूमन आइडियल जो भी मैंने अपने लिए एक स्टेट क्रिएट की हुई है, वो तो अचीव ही नहीं हो रही। और जब वो अचीव नहीं हो रही, मेरी कांस्टेंट स्ट्रगल ही नहीं खत्म हो रही। हर नई अचीवमेंट के साथ मेरा थ्रेशोल्ड और बढ़ जाता है, बेसलाइन मेरी और इंक्रीज हो जाती है। मेरी बॉडी को इजाजत ही नहीं मिल रही कि यू नो व्हाट, यू डिड रियली गुड, यू आर अलाउड टू एंजॉय योरसेल्फ फॉर अ व्हाइल। जब मेरी हर अचीवमेंट मेरा न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड बन जाएगा ना, मुझे कभी भी सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगी। और जो कि हमने पहले किया है कि बर्नआउट में एक बहुत बड़ा पार्ट रिड्यूस सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है। परफेक्शनिज्म उसी सेंस ऑफ अचीवमेंट का कबाड़ करती है। And rest is what we've talked in detail अपने सेशन में, कि how that mimics into that and आगे से आगे जाता जाता। ओवर टाइम क्या होता है कि जब हम टास्क कंप्लीशन से ज्यादा टास्क एक्सीलेंस को परस्यू कर रहे होता है ना, हम मिस्टेक्स नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। अब क्या होगा? ग्रोथ माइंडसेट से ना फियर माइंडसेट हो जाएगा। अब मुझे डर लगना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी चीज को मैंने ओवर एनालाइज करना है, कॉग्निटिव लोड मेरा बढ़ गया। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग ऑन माई सेल्फ। जो हमने पहले वो स्टूल पढ़ा, हमने वेलबींग उस पर पढ़ा, सारा का सारा भी हमने पूरा वो सेमिनार में देखा कि बेसिकली जो बर्नआउट है वो एकदम से ऑन इट्स ओन नहीं आ जाता। इट्स समथिंग दैट परपेचुएट्स बाय हमारी छोटी 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 आदतें। Thank you so much, ma'am, for your answer. So my next question is that what are the some unhealthy coping mechanisms students commonly use when they are emotionally exhausted or burned out? अभी क्योंकि जो हमारे पास कमेंट सेक्शन है वहां पर भी डिफरेंट लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि डूम स्क्रॉलिंग एंड एक्सेट्रा इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सो कैन यू प्लीज लेट अस नो अबाउट द अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स, और उन कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में भी बताएं जिनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये समझते हैं कि दीज आर हेल्दियर कोपिंग मैकेनिज्म्स, बट एक्चुअली में वो हेल्दी नहीं होते, वो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं और उनसे सिचुएशन मजीद वर्स हो रही होती है। सो आई वांट यू टू पुट सम लाइट ऑन इट। श्योर। सबसे पहली चीज जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा देखती हूँ ना, वो है अनहेल्दी कंपैरिजंस। मैं अगर किसी स्टूडेंट के साथ काम कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि देखें, रेगुलर दिनों में मुसलसल 2 घंटे की नींद पे पूरा पूरा दिन सरवाइव करना, ये हेल्दी नहीं है। दिस इज गोना कैच अप टू यू। मुझे जवाब क्या मिलता है? वो एक्स वाई जी बंदा ना, मैडम वो एक्स वाई जी बंदा ना 1 घंटा सोता, तो अगर वो कर सकता ना, तो मुझे क्या मसला है? मैं उससे वीक तो नहीं हूँ, मैं उससे कमजोर तो नहीं हूँ, मुझे क्या मसला है? अच्छा, फलां फलां रिजल्ट आया है, इट्स लाइक कंग्रेचुलेशंस, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। जवाब क्या आएगा? नहीं, this isn't worth celebrating. It's like, why? This is, objectively such a great result. And they're like, नहीं, XYZ बंदे के इतने इतने मार्क्स हैं, XYZ बंदे नहीं लिया। I could have been that person, but I'm not. Rather than focusing on what I have and how good that is, I'm gonna focus on the fact कि XYZ बंदा है, उसका मुझसे बेहतर हाल है, या वो ये करता है, वो करता है, वो ये भी कर लेता है, वो क्योंकि वो कर सकता है। I'm not gonna register कि मेरी limitations क्या हैं। उस बंदे के अपने challenges हैं, उस बंदे की अपनी limitations हैं, उस बंदे के अपनी resources हैं, उस बंदे की अपनी health है। हमें
कोई वेरिएबल नहीं पता उसकी जिंदगी का, सिवाय उसे एक चीज के जिसके साथ हम अपना कंपैरिजन उसके साथ कर रहे हैं। कई लोगों से आप बात करें, they'll be like के, जो ऐसे आपने कहा ये कोपिंग क्या है, they'll be like के हम फलां बंदे को जहन में रखते हैं ताकि हम नरम ना पड़ जाएं, हम कमजोर ना पड़ जाएं, हम मुसलसल मेहनत करते रहें, विच इज अगेन जो हमने पहले पढ़ा, क्रॉनिक मैल फंक्शनिंग रिजल्ट्स इन बर्नआउट, जिसमें मैं फिटीग, मेरी बॉडी दुख रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं उठ के क्यों नहीं सो जाती, नहीं, फलां फलां बंदा है वो ठंडे पानी के टब में पाँव रख के सोता है, फलां है वो बर्फ ठंड में छत पे बैठ के सोता है, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट I've heard these things from my clients throughout my clinical practice। वो कर सकता है, फलां कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? So the alternative that I always introduce in the sessions, rather than comparing yourself to these people जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जिनका घर कैसा है, फाइनेंसेस कैसे हैं, घर में सपोर्ट कैसी है, उसका पैदाइशी आईक्यू कैसा है, या उसकी मेमोरी रिटेंशन, उसका रट्टा कैसा है, मुझे नहीं पता, मुझे इनमें से किसी बात का नहीं पता। और ये बात कि वो भी किसी थेरेपिस्ट के साथ बैठा हुआ एग्जैक्टली किसी और XYZ का नाम लेके वो भी इतना ही नाखुश है, उस इंसान को जिसे हम आइडियलाइज करें, हमें कुछ नहीं पता। rather than comparing myself to these people जिनकी जिंदगियों में मुझे कुछ नहीं पता, let me set myself as an example। क्या मैं आज कल से बेहतर परफॉर्म कर रही हूँ? क्या मैं अगले दिन पिछले हफ्ते से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हूँ? क्या मेरे पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट मेरे इस सेमेस्टर से बेहतर था या खराब था? मेरी अपनी इम्प्रूवमेंट कैसी है? मेरी अपनी लिमिटेशंस कैसी हैं? मेरा सर दुख रहा है का क्या मतलब है कि माई बॉडी इज टेलिंग मी यू आर नॉट वेल। सो द अल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म इज, जो मैंने अभी बताया, बॉडीली चेक्स किया करें, साइकोलॉजिकल चेकअप्स किया करें, अपने आप से ऐसे ही बात किया करें, पूछा करें अपने आप से तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें भूख तो नहीं लगी, तुम थक तो नहीं रहे, तुम बोर तो नहीं हो रहे? मेरी नीड्स मेरी अचीवमेंट के पीछे नहीं रह सकती। रेस्ट अर्नड रिवॉर्ड नहीं है। ये एक चीज अपने जहन में साथ रखें, रेस्ट मेरी मेहनत का अर्न रिवॉर्ड नहीं है, रेस्ट इज अ मस्ट। जैसे मैं ये नहीं ना कभी कह सकती कि मैंने आज पढ़ा नहीं है तो मैंने खाना नहीं खाना, खाने के टाइम पे मैं पढ़ूंगी, और अगर मैं पढ़ा गया तो मैं खाना खा लूंगी, नहीं तो मैं खाना छोड़ दूंगी। फिर हम रेस्ट के साथ ही क्यों करते हैं? रेस्ट एक नॉर्मल जनरल बॉडीली डिमांड है, बॉडीली नीड है, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, जैसे खाने के बगैर, सोने के बगैर, सोशली सबसे इंटरैक्ट किए बिना। ये मेरी नीड्स हैं, ये मेरी बॉडीली नीड्स हैं, मैं इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। सो अपनी ब्रेक्स को, अपनी रेस्ट वाले पीरियड को थकने से पहले प्लान आउट करें, रूटीन का पार्ट बनाएं, इवन इफ यू फील कि यू हैवंट अर्नड दैट। अपने आप को बताएं कि मेरी बॉडी को ये चीज चाहिए, जैसे मोबाइल चार्जिंग के बिना नहीं चल सकता, और अगर मैं उसको अच्छी अच्छी इंटरवल से नहीं दूंगी उसकी बैटरी खराब हो जाएगी। सेम गोज विद मी एज अ पर्सन, आई एम मोर फ्रेजाइल देन अ मोबाइल फोन। तो ये अल्टरनेटिव जो है, हेल्दी कंपटीशन अपनी प्रीवियस सेल्फ से रखें, लोगों से नहीं। Thank you so much, ma'am. Now, I would like to ask a last question from you, and then we will move towards the audience Q&A. So, my last question is that how can friends, classmates, or family members
support someone who appears to be struggling with burnout. क्योंकि मुझे लगता है कि personally in all the psychiatric and psychological disorders support system plays a great role. So इसमें अगर मेरा friend है या आपकी sibling में कोई है, अगर वो burnouts के साथ जो है struggle कर रहा है and I know about that, so how can I support डॉक्टर him बन or गया her? और डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं, माय ऑनेस्ट एडवाइस इज या डॉक्टर बनो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। I would request Abdullah to please turn off his mic. Okay, so Akif, you were saying कि हम as a family, as a friend, classmate, हम कैसे support कर सकते हैं? So बहुत simple सी बात है, कोई इसमें rocket science नहीं है. Try to see the other person as a person first, and then जो भी उसकी achievement है, मुझे उसको उसके experience को validate करना है, बजाय इसके कि मैं उसे कहूँ हर बंदा स्ट्रेस होता है यार, तुम क्या इसको सर पे ना सवार क्या करो. Instead I can say कि I know, yeah, I can see कि you've been carrying a lot lately. Support can mean आप किसी प्रैक्टिकल टास्क में उनकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्दी रूटीन के चेकअप्स कर सकते हैं, वॉक के लिए इनवाइट कर सकते हैं, थेरेपी सेशंस के लिए कह सकते हैं, कॉन्स्टेंटली चेक इन हो सकते हैं. पेरेंट्स पर्टिकुलरली और द क्लोज फ्रेंड्स और एल्डर सिबलिंग्स ये बता सकते हैं उस इंसान को कि उसकी जो वैल्यू है ना, इट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय हिज और हर ग्रेड्स और उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये जो सारी सोच है ना कहीं हमारे घरों से परपेचुएट हुई हुई होती है. नंबर से खानदान में इज्जत मिलती है, प्रोफेशन कौन सा है खानदान में उस हिसाब से आपको इम्पोर्टेंस मिलती है. और हम भी यही सोच लेते हैं कि जितना ज़्यादा ग्रेड्स होंगे, अच्छे ग्रेड्स होंगे, जितना ज़्यादा बेहतरीन हाल होगा, अहवाल होगा, उसी हिसाब से मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ती जाएगी. सो पीपल अराउंड इस चीज से खत्म करें, इस बात से राब्ता ताल्लुक खत्म करें कि मेरी वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय हाउ वेल आई परफॉर्म. क्योंकि मेरी वैल्यू इननेटली एज अ ह्यूमन बीइंग है. जस्ट बिकॉज आप डॉक्टर हैं और मैं नर्स हूँ, आप मुझसे ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, मैं आपसे कम वैल्यू नहीं रखती. आपने एससीपीएस किया हुआ है और मैं एक सिंपल एमबीबीएस हूँ, आप मेरे से ज़्यादा वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, मैं कम ह्यूमन बीइंग वैल्यूएबल नहीं. वैल्यू इज नॉट डिटरमिन्ड बाय एग्जाम्स कैसे हैं, टेस्ट कैसे हैं, चीज़ें कैसी हैं. इस चीज को, सिर्फ इतनी सी चीज को रिवाइज करने से ना, कि मैं अपनी वर्थ को अपने अपनी अचीवमेंट के साथ से एक ताल्लुक उसका कर दूं खत्म, कि आई एम स्टिल वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई कैन टेल ऑल द अदर पीपल अराउंड मी एज वेल. अगर कोई मेरे पास आ रहा है, मुझे कह रहा है, मैं उसका एक्सपीरियंस वैलिडेट कर सकती हूँ और मैं हेलो. को बता सकती हूँ कि जो जो है ना, उसकी वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल ही और शी इज परफॉर्मिंग. इससे पहले कि हम ऑडियंस में मूव करें, एक चीज जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी, जो हम क्या करते हैं, हम एक्सेसिव स्टडी करते हैं ब्रेक्स लिए बिना, हम डूम स्क्रॉल करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हमने अपनी एक एस्केप का जरिया बनाया होता है. हम इमोशनल ईटिंग करते हैं या एपेटाइट सप्रेस कर देते हैं, हम बहुत एक्सेसिव कैफीन लेना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, सर्टन टाइप ऑफ ड्रग्स जैसे एडरॉल है, वीड है, जो कंसंट्रेशन में इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हम वो लेना शुरू कर देते हैं, सोशली विड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन दैट इज ड्रिवन बाय ओवरवेल्म. बेसिकली आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि मैं काम शुरू ही नहीं कर पा रही. और जब ये सारा कुछ होता ना, उसके ऊपर टू टॉप इट ऑल ऑफ, आई हैव सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड शेम रिगार्डिंग व्हाट जो भी मैं कर रही हूँ. अब ये जो स्ट्रेटजीज है ना, जो हम, और इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी,
ये वो हैं जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं थ्रू माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी एग्जॉशन को 10 फोल्ड्स बढ़ा सकती हैं। एक चीज जो कि एज अ स्टूडेंट आप कर सकते हैं ना, अपनी स्लीप को अपने परफेक्शन से ज्यादा प्रायोरिटाइज करें। स्टडी करें फोकस ब्लॉक्स में, रादर देन आपने एक मैराथन सेशन शुरू किया हुआ है। स्केड्यूल करें अपनी ब्रेक्स, जो मैंने पहले भी बताया है, बिफोर यू फील कि मेरी बस हो गई है। अपनी बॉडी को रेगुलर बेस पे चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपनी बॉडी को मूव करें। जिम जा सकते हैं जिम जाएं, वॉक कर सकते हैं वॉक कर लें। unnecessary comparisons online and in person, इस चीज से बाज रहें। सोशल मीडिया का अंधा एक्सपोजर बहुत परेशान करता है। और जब हम कंटेंट पढ़ते हैं ना, अपना पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि यू गाइस फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स rather than trying to know everything. Remember, एक थका हुआ जो दिमाग है ना, वो ज्यादा देर के लिए पढ़ता है। एक रेस्टेड दिमाग ना थोड़े टाइम में ज्यादा बेहतर पढ़ सकता है। Thank you so much, ma'am, for your thoughtful responses. I believe many of the concerns students commonly face have already been discussed through this session. Now we will move towards the final segment of today's webinar, the audience Q&A session. Participants are welcome to either raise their hand and unmute themselves to ask questions or submit their questions in the chat box. And we request everyone to keep their questions concise and highly relevant to this particular topic so that we can accommodate as many participants as possible. Thank you so much. So Akif, what I suggest is जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस अब तक भेज दिए हैं ना, वहां से शुरू करते हैं बारी बारी। जितने फिर कवर हो सके उतने हम कवर कर लेंगे। चलें ठीक है, ओके मैम। मैं आपके लिए रीड करूँ या आप खुद देखेंगी? नहीं नहीं, आप मेरे लिए रीड करें ताकि हम सब सुन सकें कि सवाल क्या है। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी क्वेश्चन एक ये आया है, ये पहले भी काफी दफा पूछा गया है। वो ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, और कुछ लोग ये भी कंसर्न शो करें कि प्रोक्रेस्टिनेशन को बर्नआउट से कैसे डिफरेंशिएट करें, कि उसमें भी कुछ करने का दिल नहीं करता है लाइक दैट, और अगर प्रोक्रेस्टिनेशन है तो कैसे ओवरकम करें उसको। So that is a very brilliant question, आकिफ। मैंने जैसे भी पहले आप लोगों को बताया, प्रोक्रेस्टिनेशन इटसेल्फ कोई स्टेट नहीं है। बर्नआउट में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बढ़ जाती है। अब कई लोग प्रोक्रेस्टिनेशन का जब लफ्ज कहते हैं ना, वो उसका मतलब है हम बस काम लटका रहे हैं लटका रहे हैं लटका रहे हैं। इस बात का इस सवाल का जवाब मैंने ना मल्टीपल टाइम्स दिया है कि आपने बर्नआउट में सिर्फ एक चीज नहीं होती। बर्नआउट एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंबाइंड एक स्टेट है ह्यूमन बीइंग्स की, जो प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिक स्ट्रेस के बाद आती है। अगर हेयर एंड देयर आप आगे पीछे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, थके हुए हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अगेन दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर प्रोक्रेस्टिनेशन के अलावा बर्नआउट के जो मैंने सारे सिम्टम्स कहे हैं वो आ रहे हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन एक सिम्टम है। प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन इट्स ओन कोई इलनेस, कोई डायग्नोजेबल थिंग, कोई स्टेट नहीं है। I hope this answers the question. अच्छा मैम, अब क्वेश्चन एक ये आ रहा है कि ऑडियंस की तरफ से, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू अभी हो रहा था। नहीं नहीं, आप आ रही है आवाज, सही आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा मैम, क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्नआउट एंड एंजाइटी डिप्रेशन, और अभी उससे एक रेलिवेंट क्वेश्चन ये भी आया है कि एट व्हाट पॉइंट अ स्टूडेंट शुड सीक साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल हेल्प। सो हम्म। हाउ वुड यू लाइक टू आंसर अब जब हम बात करते हैं ना क्लिनिकल इलनेस की,
which is depression and anxiety. डिप्रेशन और एंजाइटी जिस तरह से एक पूरी इलनेस विद इट्स एंटायर सिम्टम्स हैं। सो डिप्रेशन का एक सिम्टम बर्नआउट हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन की असेसमेंट एक तो लाजमी याद रखें कि प्रोफेशनल आपको डायग्नोसिस देता है। आप अपने आप को वो इंस्टा रील्स देख के या ऑनलाइन फ्री पॉप क्विजेस करके आप अपने आप को डायग्नोज नहीं कर सकते विद एंजाइटी और डिप्रेशन। सो अगर आप में से कोई सस्पेक्ट कर रहा है कि उसके सिम्टम्स और more than burnout, they tend to have a depressive connotation to them, या एंजाइटी फील करते हैं, वो फियर फील करते हैं, तो आई वुड रियली सजेस्ट के मीट अ प्रोफेशनल। और ये सवाल है ना, एट व्हाट पॉइंट, ये कोई एक रूल नहीं है। आप जितनी जल्दी किसी प्रोफेशनल से मिल लेते हैं ना, उतनी जल्दी आपकी उस चीज को, उस मसले को आप डायग्नोज कर सकते हैं। आप उतनी जल्दी उस चीज को केटर करने की तरफ आ सकते हैं। द मोर यू डिले द होल थिंग, द मोर जो है ना, द सिस्टम सिम्टम्स वुड एक्सरसेबेट। तो इसके लिए आई वुड रियली रियली अर्ज यू गाइस के अगर आप में से किसी को लग रहा है कि डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है एंड इट्स नॉट जस्ट बर्नआउट, तो काइंडली सी अ प्रोफेशनल। अगर आपको कोई फायदा नहीं भी होगा तो आई एम श्योर आप लोगों को कोई नुकसान भी नहीं होगा उस चीज का। गेट योर सेल्फ असेस्ड and be sure to again take care of your physical and mental health. Thank you so much, ma'am. Now, as we have most of the female audience here, and there is a question by a female that is, I think, so that highly relevant to most of the female students, and that is, most of the female students have to balance studies, household responsibilities, and some time work. What evidence-based coping strategies would you recommend for preventing burnout in such situations? So आकिफ, इस चीज में ना मैं थोड़ा सा ऐड ये करूंगी कि जो मेल स्टूडेंट्स भी हैं ना, द हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उन लड़कों के ऊपर, उन मेल स्टूडेंट्स के ऊपर भी घर की, हाउस होल्ड की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के ऊपर हो, मर्दों के ऊपर भी बहुत और तरह की जिम्मेदारियां पाई जाती हैं। अब बात यहाँ ये है कि हम एडल्ट लाइफ में आ रहे हैं, राइट? जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, शादियां कुछ की हुई हैं, कुछ के बच्चे हैं, कुछ के घरों में शादियां हुई हैं, बच्चे हैं, कुछ को फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन करने के लिए जॉब्स करनी पड़ रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कुछ जब आप कर रहे हैं ना, उस चीज में यू नीड टू गिव योर सेल्फ दैट ग्रेस कि अगर मनाल सिर्फ घर जाके पढ़ रही है ना, और मुझे घर जाके 4 ट्यूशन पढ़ा के मुझे घर का काम करना है और आके फिर अपना कुछ पढ़ना है, तो मैं अपने दिमाग से मनाल का कंपैरिजन निकाल दूं और मैं ये सोचूं कि मैं अपने सर्कमस्टांसिस में कितना बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ। जो कंपैरिजन है ना मुस्तकिल, कि मुझे, मेरे ऊपर ये गिवन ड्यूटीज हैं जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, तो मुझे अपने आप को ये ग्रेस देनी है कि मेरा एकेडेमिया वुड नॉट बी एज परफेक्ट एज आई माइट वांट इट टू बी। वो ग्रेस मुझे अपनी सेहत के लिए, अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए खुद को देनी है। I hope this answers the question. Yes, ma'am, this answers the question. Thank you so much. Now, the next question is that how to deal with cognitive load? Like, there are a lot of thoughts always in your head. Hmm. So when we're talking about cognitive load, Akif,
सबसे पहली, आखिरी और सबसे ज़्यादा जो क्रूशल एक्सरसाइज है ना, दैट इज़ टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। सो यू नो, जब हम पूछते हैं किसी से, यू नो, तुम्हारा हाल क्या है, उर्दू में हाल प्रेजेंट को कहते हैं। When I'm asking about your हाल, आप मुझे पिछले 2 हफ्तों का अपनी पूरी राम कथा अगर लेट्स से सुना रहे हैं, that's not your हाल, that is your माजी। हाल का मतलब है अभी, इस वक्त। इफ आई आस्क यू आकिफ, आकिफ आपका क्या हाल है, what would you say? I will say, ma'am, I'm feeling good that we are having a session and like the audience is showing wonderful participation. I would reply with this answer. ओके, सो ये आकिफ का जो हाल है ना, जो प्रेजेंट है, ये इस सिचुएशन की बेस की वजह से है। द मोमेंट ये खत्म होगा, आकिफ का ये हाल खत्म हो जाएगा, और आकिफ का हाल वो होगा जो भी उसकी एक्सटर्नल सिचुएशन उस टाइम पे है। सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है ना कॉग्निटिव लोड के लिए, वो है कि आई डिवाइड टू थिंग्स। अपने दिमाग में मेरी सोचें 2 चीजों में डिवाइड होंगी। थिंग्स दैट आई एम एबल टू कंट्रोल, जिन पे मेरा कंट्रोल है, जिनको मैं देख सकती हूँ, जिनके मुतालिक मैं डिफरेंट टाइप्स के कोई सोल्यूशन या मैं किसी से हेल्प ले सकती हूँ। दीज आर द थिंग्स दैट दैट आई कैन कंट्रोल इन माई लाइफ। देन देयर आर थिंग्स जिनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। अगर मैं अपने दिमाग में इन 2 चीजों को ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ ना, थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल एंड थिंग्स दैट आई कैंट, जो मैं नहीं कर सकती वो तो मैं कर नहीं सकती। उनको बार बार सोचने का, बार बार आगे पीछे जाने का, बार बार घूमने फिरने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। आखिरकार रखना ही रखना। देन कम्स वो चीजें जिनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। उन चीजों में टॉप प्रायोरिटी उन चीजों की आएंगी जो टाइम बेस्ड इमरजेंसी या अर्जेंसी है, कि 1 2 3 काम हैं जो मुझे अर्जेंटली करने हैं, बाकी काम कैन वेट फॉर द लाइक द नेक्स्ट वीक। मुझे खुद अपने कॉग्निटिव लोड को ना असेस करना है कि मैंने कौन से पत्थर उठाए हैं। ये पत्थर पास्ट का है, ये पत्थर फ्यूचर का है, ये पत्थर अम्मा अब्बा का है, ये फाइनेंसेस का है। आई नीड टू सॉर्ट आउट कि मैंने कौन कौन से पत्थर उठाए हैं और किन पत्थरों को ना मुझे इवेंचुअली छोड़ के ही आगे जाना है। इफ आई सॉर्ट आउट माई कॉग्निटिव लोड, मेरा कॉग्निटिव लोड सिर्फ उस तरह से खत्म हो सकता है। दूसरा जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, दे जस्ट गो इन शेयर डिनाइल, सोचने की जरूरत ही नहीं है, रहने दो, अपने आप को ज्यादा ज्यादा मसरूफ रखो। अब होता क्या है, द मोमेंट वी गेट अ टाइम जहाँ पे हमने रेस्ट करना है, द मोमेंट वी गेट अ टाइम जहाँ हमने सुकून करना है, साथ ही वो चीजें वुड फ्लड बैक इन माय माइंड। और अमूमन ये टाइम तब होता है जब हम सोने के लिए लेटते हैं, जब हम रेस्ट करने के लिए बैठते हैं। फिर वहां पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम पैसिव रेस्ट की तरफ आते हैं। गाने सुन लिए, कोई मूवी देख ली, डूम स्क्रॉलिंग कर ली। गाने और मूवी तो फिर भी शायद कोई किसी किस्म का नर्वस सिस्टम रीसेट दे दें, दैट आई एम इन्वेस्टेड इन वट एवर इज हैपनिंग। डूम स्क्रॉलिंग और escaping इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये चीज मेरी ऑलरेडी कॉग्निटिव लोड जो कि मेरा इतना ढेर सारा है, उसको फर्दर एक्सेसिवेट करता। So, Akif, I think let's just get one last question and Okay, end our ma'am, there is a participant in the audience named Shiza Mehreen. She wants to ask some question by unmuting herself. So I'm allowing her to unmute herself Okay, and she can sure. ask question from you. Okay. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा आपसे ना दो क्वेश्चंस हैं मेरे बेसिकली। कि पहली बात तो ये कि आपने कहा कि एक स्टिलनेस चीज़ होती है ना, कि अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, लाइक यू आर इन प्रेजेंट स्टेट।
लेकिन मैम आई थिंक सो कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपका इस पे कंट्रोल ही नहीं है। लाइक इफ़ आई एम ट्राइंग टू रेस्ट, के मैं कहती हूँ कि मैं सो जाती हूँ, अच्छा मैं सोती हूँ, मैं लाइक 6 घंटे सोती हूँ ना, मैं उठती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें जो मैंने दिन को पढ़ी थी वो चल रही हैं। लाइक मैं सोने में भी पढ़ ही रही थी, और मैं उठती हूँ और हम्म। मुझे लगता है कि जैसे मैंने ज़ीरो रेस्ट पे हूँ ना, मतलब मैंने रेस्ट की ही नहीं, और मुझे लगता है कि मैंने रेस्ट भी नहीं की और मैंने टाइम भी ज़ाया कर दिया। और हम्म। मैम एक मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ना, मैं नारोवाल मेडिकल कॉलेज से हूँ, सेकेंड ईयर एमबीबीएस ना, न्यू मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट सेक्टर में। सो अब वहाँ पे मतलब अभी फिलहाल वो लोएस्ट मेरिट कॉलेज है ना, तो वहाँ पे हमें ये है कि हमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तुम लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो हमारे ऊपर एक स्टडीज का स्ट्रेस तो है, लेकिन आई थिंक सो कि यहाँ पे हर स्टूडेंट अपने आप को वैलिडेट करना चाहता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, और इसलिए वो एक्स्ट्रा भी करना चाहता है। लाइक हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, हम इतने फॉर्म्स फिल करते हैं, हम इतनी सोसाइटीज ज्वाइन कर रहे हैं, बट स्टिल वो हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो खत्म हो गई हुई है। सो उस लिहाज से तो मुझे लगता है जो हमारे कॉलेज में हर बच्चा ही बर्न आउट है और स्ट्रेस्ड है। तो मैम इन दोनों के बारे में आप प्लीज गाइड कर। सो जो आपका एंड वाला क्वेश्चन है ना, वो तो मेरा ख्याल है कि रिडंडेंट सा क्वेश्चन है, जो कि हम मल्टीपल टाइम्स कान इधर से उधर से इधर से उधर से हम पकड़ चुके हैं, कि वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है हमारी, वो कंपैरिजंस की वजह से, लेट्स से एक रीजन, कि उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अगैन वी नीड टू वर्क ऑन हाउ वी आर परसीविंग द एंटायर वर्ल्ड अराउंड अस। पहला जो आपका सवाल था, वो था, दोबारा रिपीट करती हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल मैम स्लीप के रिलेटेड था, कि हम जिस तरह हाँ कहते हैं कि ठीक हम है, रेस्ट करें तो तो मैं उसमें क्या समझ, होना याद चाहिए। आ गया। उस चीज के लिए, आप जब रेस्ट करने के लिए लेटती हैं ना, आप बिल्कुल एंड पे होती हैं। आपकी रूटीन नहीं है कि मैंने, लेट्स से मेरा काम हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ, मैंने 12 बजे सो जाना है, मैंने 4 बजे उठ जाना है, लेट्स से, या 5 बजे उठ जाना है, मैंने 11 बजे सोना है, मैंने 3 बजे उठ जाना है। आई वुड रेकमेंड के आप में से जो जो लोग भी अपनी पढ़ाई को इतनी ज्यादा वो दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस एज ब्रैकेट में आप लोग हैं, जिस लेवल ऑफ प्रोफेशनल जर्नी पे आप लोग हैं, नंबर्स, लगता है सारी दुनिया ही नंबर्स हैं और सारा कुछ ही नंबर्स की बेस पे है, और नंबर्स ना आए और ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट आई फील आप लोगों की जनरेशन इज मोर समझदार देन द प्रीवियस generations. You guys need to understand के पढ़ाई के अलावा भी जिंदगी में कुछ है। मेरी सेहत है, मेरे शौक हैं, मेरी चीजें हैं, और ये चीजें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स नहीं हैं, ये मेरी सैनिटी का जरिया है। सो जितने स्टूडेंट्स भी यहाँ पे डिप्रेशन का कह रहे हैं, एंजाइटी का कह रहे हैं, परेशानी का कह रहे हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू इवेल्युएट आज रात को, मेरी जिंदगी में, मेरे दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी चीज है जो मुझे हकीकी खुशी देती हो, और क्या वो करने के बाद जो मुझे गिल्ट आता है कि मैं इस टाइम पे इतना पढ़ सकता था, क्या मैं उस गिल्ट को क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, क्या मैं खुद को बताता हूँ कि मेरे लिए ये टाइम कितना ज़रूरी है। आप पढ़ रही हैं, आप पढ़ने के बाद 10 मिनट के लिए ट्रू स्टिलनेस प्रैक्टिस करना शुरू करें। सारे लोग जो ख्वाबों में भी पढ़ रहे होते हैं ना, अब पेपर्स आ रहे हैं ना, पेपर्स के दौरान ख्वाबों में पढ़ना, अगेन दैट्स ओके, कि भाई वो साल में एक दफा एग्जाम्स आने हैं या 2 दफा एग्जाम्स आने हैं, लेकिन अगर रेगुलर अमाउंट में ये सारा कुछ हो रहा है ना, फिर मैं इवेंचुअली अपने आप को खुद ब्रेकिंग पॉइंट पे ला रही हूँ। अपनी पढ़ाई को छोड़ के अपने दिमाग को खाली करें। माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अगेन, मीट विद प्रोफेशनल्स वन ऑन वन। बहुत एक्सटेंसिव थेरेपी कोई नहीं लेना चाहता, दैट्स फाइन एज वेल। टॉक टू अ प्रोफेशनल, सेट सम रूल्स। चीज़ों को जितनी जल्दी पकड़ लेंगे ना, जितनी प्रिसीजन से चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, आगे उन चीज़ों को केटर करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है।
सो आई होप आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी आई एम गोना हैंड इट बैक टू आकिफ and I hope you guys have a wonderful evening. Allah Hafiz. Okay. Thank you everyone for your questions and active participation throughout today's session. A special thank you to Ms. Manal Aftab Bhatt for sharing her time, expertise, and valuable insights. We are truly grateful for your contribution to this important conversation. Today's webinar reminded us that burnout is not a sign of weakness, laziness, or lack of capability. It is often a signal that our minds and bodies need attention, support, and balance. As future healthcare professionals and students, it is important that we learn not only how to work hard, but also how to take care of ourselves while doing so. I hope each of you leaves today with great awareness, healthier perspectives, and practical strategies that you can apply in your own lives. Thank you once again for joining us. I wish you all the very best in your academic and professional journeys. Allah Hafiz and take care of yourselves. So with that, I'm ending today's session. Thank you so much.